एक बार और हम पार्टी के प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब भी आपके पास आएंगे। श्याम सुंदर जी, ये जो एक नई बहस छिड़ी है, इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए अंजनी जी, ये तो पूरी तरह से कोरा बकवास है। अच्छा। और विपक्ष विपक्ष ऐसा लग रहा है कि जिसके पास कोई मुद्दे नहीं, और केवल कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट पैदा करना चाहती है। देश में इस तरह का एक चर्चा शुरू करना चाहती है कि लोगों में आपस में दुराव हो। वो जो उनका जो संस्कृति रहा है, लोगों को कटाने का, मराने का, एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाने का। और दूसरी जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, वो बात बिल्कुल सही है कि चूंकि जो भी चीज इनको हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ लगता है, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ लगता है, उसको देखते ही इनमें नफरत की भावना पैदा हो जाती है। और पता नहीं क्यों अब ये जो आप भी कह रहे हैं कि जिस तरह के चर्चा हो रही, सेंगोल का मतलब राजवंश से और क्या क्या ये लोग कह रहे हैं, आप देखेंगे तो जिस चोल वंश के परंपरा में ये था, उस चोल वंश का इतिहास क्या है, उस चोल वंश के शासन की पद्धति क्या थी, उस चोल वंश में किस तरह से राजा और जनता के बीच में समन्वय था, अगर उसको हम प्रतीक माने तो हमको तो लगता है कि सेंगोल उससे बड़ा कोई प्रतिबिंब हो नहीं सकता। लोकतंत्र के लिए अगर आप राजा और जनता के बीच में संवाद का एक माध्यम हो, जो आज लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हम लोग कह रहे हैं, चोल वंश के तो पूरे राजतंत्र लेकिन में श्याम वही सुंदर जी, व्यवस्था थी। अब तो हम संविधान से चल रहे हैं ना भाई। चौधरी साहब कह रहे हैं भाई वहां पे एक बड़ा सा संविधान लगवा दीजिए, संविधान से हमारा देश चल रहा है। संविधान की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद संविधान को तार तार किया है, और संविधान की जो रक्षा कर रहे हैं उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। चोर बोले जोर से, यही कहावत इन पर लागू हो रही है कि संविधान को बार बार किसने, ठीक है, कह लीजिए तो जवाद भाई आपके पास आएंगे। जवाद भाई, आपने सभी को सुना, दोनों पार्टियों को सुना, पत्रकारों को सुना। अब आपकी बात, आपकी राय, क्या ये जो बहस है ये सार्थक बहस है, या सिर्फ जो है यहाँ पे मुद्दों पे नाम पर यहाँ पर हंगामा करना मकसद है? नहीं, देखिए क्या है, अभी मैं श्याम सुंदर दास हम पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इनको देख कर मुझे भी एक कहावत याद आ गई, सूप चले तो चले और छलनी में बोलने लगी जिसमें 72 छेद। ये ज्ञानबाजी करेंगे। अभी नए नए सत्ता के अंदर आए और एक ही अभी इनके पास खाली मांझी जी जो हैं वो जीत करके आए, एक ही सांसद हैं और उसके बाद बड़ा मंत्रालय मिला। आप देश के हितों का कार्य करिए, लोगों को जवाब दीजिए। और आज आने वाली जो समस्या भविष्य में खड़ी हुई है लोगों की, नौजवानों की, बेरोजगारी की, और अभी देखिए किस तरीके से यही जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ है। आप देखिए क्या लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने की और कुचलने की क्या यही परंपराएं आप स्थापित करेंगे? आप सिंगोल नहीं और कुछ भी स्थापित कर दीजिए परंपराओं के नाम पे, लेकिन महाराज जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसको तो रोकिए ना। आप सेंगोल पे बहस कर रहे हैं, आप अपने आप में सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया? जवाद भाई, तो समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है तो समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया? अब भाई अंजनी भाई, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को म्यूजियम में रखेंगे लोग, और इसी देश की जनता म्यूजियम में रखेगी भारतीय जनता पार्टी को कि एक थी भारतीय जनता पार्टी। उसका रीजन आपको बताऊं, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, और 400 पार इनको किस लिए चाहिए थे अंजनी भाई? याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे थे कि हमको 400 सीटें दे दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। अरे इनके लिए संविधान सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए संगोल सर्वोपरि हो सकता है। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से लूटा गया चंडीगढ़ के अंदर, ठीक, अभी आप जवाब दीजिएगा, चंडीगढ़ के अंदर अभी आप जवाब दीजिएगा। श्याम सुंदर जी, आपको मौका मिलेगा, पहले एक बार सुन लीजिए। बयानी नहीं करें ना। अरे लोकतंत्र, अभी आप जवाब दीजिएगा अंजनी भाई, अभी आप जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। अंजनी भाई, लोकतंत्र के लुटेरे चंडीगढ़ में लूटा नहीं लूटा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? किसने लूटा लोकतंत्र? ये बात करेंगे संविधान की। पूरा विपक्ष संविधान लेकर के गया हुआ था, सत्ता पक्ष क्यों नहीं संविधान हाथ में लेकर के पहुंचा? कभी सोचा आपने?
तो क्या जो हाथ में संविधान लेके चलता है वो संविधान की दिल से इज्जत करता है? बाबा साहब संविधान हाथ में लेके चलने वाली चीज है या संविधान को दिल से इज्जत करनी चाहिए? अरे बड़ी जवाद भाई। इतिहास और सुनिए अंजनी भाई, बड़ी इतिहास और परंपरा की बातें कर रहे थे। हाँ, जहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिस आइडियोलॉजी से, अरे यही लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाते थे, संविधान की प्रतिलिपियां जलाते थे। ये इनका इतिहास है। और ये आकर के क्या कीजिए, इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी इस बार। वो क्यों नहीं दी भाई? वो तो उन्होंने किसी को नहीं दिया लेकर के चल भाई, जवाद भाई, वो तो उन्होंने किसी को नहीं दिया, वो तो किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया उन्होंने। लेकिन सेंगोल पे आज बहस जो नहीं छिड़ी है, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। अरे मैं कह रहा हूं ये मुद्दा ही नहीं होता सेंगोल का। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी जगह पर, लोग सही कह रहे हैं कि बड़ी सी संविधान की जो है आप चीज रखते ला करके, संविधान को सर्वोपरि रखते। और अच्छा, अपनी सभ्यता और संस्कृति पे देखिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को अगर संजो कर रखने की बात हो रही है, एक सिंबॉलिक है, वो न्याय का सिंबॉलिक है, उससे क्या आपत्ति? अगर एक किनारे वो लगा हुआ है तो उससे क्या आपत्ति है? आपको पता है भारतवर्ष में कितनी जो है पहले रियासतें थी? हाँ, 556 या 562 रियासतें थी। और सभी में जो है उस वक्त अलग अलग तरीके से सत्ता जो है वो ली जाती थी और दी जाती थी। तो सारे प्रतीक आप लेकर के आते सदन के अंदर। आप खाली चोलवंश की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जवाद भाई शायद आपको नहीं पता, 5000 पुरानी, बहुत पुरानी ये संस्कृति है, जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी ऐसे प्रतीक। अब बताइए ऋषि भाई, आपके पास आते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने मान लिया कि ये अभी सत्र की शुरुआत हुई है, हर दिन एक नए नए मुद्दे आते रहे। अब उन्होंने प्रोटेम स्पीकर साहब को पत्र लिखा था कि भाई उसको हटा दीजिए। अब ऐसे में जरूरी मुद्दे क्या है? क्या ये माना जाए कि सिर्फ वहां पे चूंकि बीजेपी ने इसको रखवाया था इसलिए हमको विरोध करना ही है, ये मुद्दा है क्या, या वाकई इसका कोई औचित्य है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं अंजनी जी, ये सेल्फ गोल है। हाँ, आपके पास एक से एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरा जा सकता था। आज जैसे यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, इसी तरह पार्लियामेंट में आपको नीट के मामले में सरकार को घेरना चाहिए था। अग्निवीर जैसे मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है ये विपक्ष भी इस चीज को जानता है। मणिपाल जी ने वो घट गया, 1,52,000 से सिर्फ मोदी जी चुनाव जीते। क्षेत्रों का हालात देखिए, बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव हार गई है। तो ऐसे हालात में भी आप सेल्फ गोल करेंगे तो फिर भगवान मालिक है। और अजय जी, अगर समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, ठीक है, अभी एक बात, हाँ जी, जल्दी बोलिए। देखिए, हम अपने पॉलिटिकल पार्टियों से ये निवेदन करेंगे कि हिंदू मुस्लिम और सनातन और ये मत किया कीजिए। हाँ। आज भी बिहार में एक मुस्लिम परिवार ने 15 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दिया है। तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। और हाँ। ये हिंदू मुसलमान सत्तासीन लोग करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम जो सामाजिक सोशल फैब्रिक है हिंदुस्तान का, उसको बर्बाद मत कीजिए। पॉइंट